हेलो एमबीबीएस जर्नी फैमिली, स्वागत है आपका एक और इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एम्स के ऐसे गेस्ट जो कि एम्स देवघर से हैं, जो आपको काफ़ी इंस्पिरेशन वाली अपनी स्टोरी बताएंगे और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताएंगे आप लोगों के साथ। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमबीबीएस जर्नी में। आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिसमें आप कहाँ से एमबीबीएस की स्टडी करें और आपके नीट में कितने मार्क्स और एआईआर थी। मेरा नाम अंकुल राय है। मैं एम्स देवघर में सेकेंड ईयर प्रॉफ का स्टूडेंट हूँ। और मैंने अपना तैयारी आकाश इंस्टीट्यूट से किया था। और मेरा रैंक ऑल इंडिया रैंक जो था वो 4664 था, मीन्स 4664। तो पहली बार प्रिपरेशन आपने कहाँ से स्टार्ट किया था। पहली बार प्रिपरेशन मैंने नॉर्मल यहाँ कोचिंग जो मतलब मेरे घर के पास एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्लासेस नाम का कोचिंग था, तो मैंने वहाँ से 2 साल प्रिपरेशन किया था। बट मेरा जस्ट थोड़े नंबर से रह गया था। जैसे मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मेरे 470 नंबर थे। उस टाइम कट ऑफ जो गया था 2018 के राउंड में, वो 510 का था। आफ्टर दैट मैंने 2019 में दिया। मेरे 545 मार्क्स थे, बट उस साल भी कट ऑफ 580 रह गया। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे मेरे साथ। मैंने एम्स में भी दिया था। एम्स में कट ऑफ 99.3 परसेंटाइल था, बट मेरे 98.5 पे ही रह गए थे, 10,000 रैंक के आसपास। तो ये सब चलते रहता है। तो इसका मतलब आपने ड्रॉप ही लिया था। तो एज ए आपके ओपिनियन से किसी स्टूडेंट का अगर नीट निकलता है उसे कोई और अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, जैसे उसके कम मार्क्स हैं, तो क्या उसे एक बार और ड्रॉप लेना चाहिए एज ए आपके ओपिनियन से। ड्रॉप का सेंस तब बनता है जब आपके नंबर या आपको कॉन्फिडेंस हो कि आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी के समय में ड्रॉप का तो देखा जाए तो बहुत रिस्की है, क्योंकि कट ऑफ ही बहुत हाई जा रहा है। मैंने जब प्रिपरेशन किया था तो अपार्ट ऑफ नीट मैं एग्रीकल्चर के भी एग्जाम्स देता था, जैसे कि बीएचयू एग्रीकल्चर हो गया। अगर ये आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका आप रैंकिंग देखें तो बीएचयू का बहुत अच्छा जाता है। तो मैं उसका भी स्टूडेंट रहा हूँ। आई हैव गॉट सिलेक्टेड इन 2018। मैंने 2 साल वहाँ पे कोर्स अपना किया था। मीन्स मैं रेगुलर स्टूडेंट क्लास तो नहीं जाता था, बट मैं वहाँ जो इनरोल्ड था, तो मेरे पास वो उसका भी सर्टिफिकेट्स हैं। बट मैंने एट लास्ट फिर उसको ड्रॉप आउट किया और फिर मैं नीट का तैयारी पूरा किया फिर। तो अंकुल जी, आपको जो मेडिकल कॉलेज मिला है वह एम्स देवघर है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब नया मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि एम्स में ज़्यादातर सब लोग एम्स दिल्ली जानते हैं, एम्स ऋषिकेश ये सब ब्रांच जानते हैं। तो एज ए एम्स देवघर में क्या फैसिलिटी अच्छी है। फैसिलिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एम्स देवघर जो है 2019 में स्टार्ट हुआ था। अभी थर्ड बैच जो है इस साल हम लोग का आएगा। फैकल्टी वाइज देखा जाए तो फैकल्टीज जो है हम लोग के यहाँ की बेहतर हैं, जो कि थर्ड ईयर स्टूडेंट तक में जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब हमारे यहाँ है। अभी रिसेंटली हम लोग के आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जो हॉस्पिटल्स होते हैं मेन, जहाँ पे कि पेशेंट्स को एनरोल किया जाता है, एडमिट किया जाता है, सर्जरीज होती हैं, वो अभी स्टार्ट नहीं है। हम लोग की केवल ओपीडी चल रही है। और हॉस्टल्स अभी जस्ट हम लोग के रेन्यू होके बने हैं। वो अलॉटमेंट प्रोसेस शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। और बाकी चीजें देखी जाए तो कैंपस अच्छा है। टीचर्स और फैकल्टीज बहुत कोऑपरेटिव है यहाँ पे। हम्म, तो अंकुल जी, ये जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके लिए नीट के लिए जिस बार आपका सिलेक्शन हुआ था, उसके लिए इन तीनों सब्जेक्ट की आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अभी के समय में देखा जाए तो सीधा सा है। एनसीईआरटी जो है आपकी मेन बुक है, आप एनसीईआरटी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप नीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहला चीज तो ये है कि बायोलॉजी के लिए आपको 100% एनसीईआरटी पे ही जाना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से राइज होंगे। अगर 90 क्वेश्चंस बायो के आ रहे हैं तो आपके 80 क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही है। 10 क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कहीं से भी करेंगे, आपको 10 क्वेश्चंस के कुछ तो आइडिया लग ही जाएंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री प्योर प्रैक्टिस पे है, और मैक्सिमम टाइम रिवीजन चाहिए होता है। जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक में कई बार कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते हैं। इनऑर्गेनिक के कुछ ट्रेंड्स होते हैं, और वो ट्रेंड के भी लॉजिक होते हैं जो कि हर जगह फॉलो नहीं होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, या और भी चीजें हम लोग चेक करते हैं। तो रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं होगा। और फिजिक्स तो प्योर प्रैक्टिस है, फॉर्मूलाज आपको पूरे आने चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि आप फार्मूला की जगह पूरा डिराइव करने लगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोग को मेहनत जो करना होता है उसी के अकॉर्डिंग करना है कि हम विद इन टाइम लिमिट अपना वर्क पूरा कर सकें। तो प्रिपरेशन के दौरान आप कभी डिप्रेस्ड हुए थे।
डिप्रेशन थोड़ा बहुत कह सकते हैं रिजल्ट के टाइम। जैसे जब मैंने सेकेंड टाइम दिया था तो जब मैंने मार्क्स मिलाए थे तो मेरे 545 आ रहे थे। उस समय 2019 के समय में रिजल्ट आने से पहले 545 एक अच्छा नंबर होता था जिसपे कि आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास बिहार की भी डोमिसाइल है, वहाँ अच्छे कट ऑफ जाते हैं, 545 पे अच्छे मेरिट पर कॉलेज मिल जाते हैं। जैसे IGIMS हो गया, NMCH हो गया पटना में। यूपी में आपको इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू मिल जाएगा या BRD गोरखपुर मिल जाएगा। बट उस साल नहीं मिला था मुझे, तो उस समय एक दो दिन थोड़ा रहे थे। बट उसके बाद मुझे ये लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, इसमें और बढ़िया किया जा सकता है। मैं जब पास तक आ गए तो एक बार ट्राई करने में किया जाता है। देन फिर मैंने मूव ऑन किया वहाँ से। जैसे अजय, प्रिपरेशन के टाइम आपका मोटिवेशन का सोर्स क्या था जो आपको काफी मोटिवेट करता रहता है हमेशा? मोटिवेशन का सोर्स यही था कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहला कंपटीशन आपका खुद से होता है, किसी स्टूडेंट से नहीं होता है। पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि अगर 720 मार्क्स से पेपर है तो आप 720 के कितने नियर बाई जा रहे हैं। कंपटीशन आप डिक्रीज कर सकते हैं, आप जितना मैक्सिमम स्कोर के पास जाएंगे। अगर आप ये देखने लगे कि मेरे दोस्त का 650 आ रहा है, मेरा 640 आ रहा है, तो ये कंपटीशन नहीं है। बिलीव और आपको अपने अंदर से जो है एनर्जी लानी होगी, और कंपटीशन और मोटिवेशन आपको खुद से ही मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि मैंने मोटिवेशनल स्पीच सुने, ये देखा वो देखा, तो वो उनके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है। वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पर आपको स्ट्रेंथ नहीं देंगे। स्ट्रेंथ आपके खुद में होती है। तो जैसे काफी लोगों का कहना था कि उनके सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है वो फिजिक्स सब्जेक्ट में होती है। तो एज ए आपके हिसाब से फिजिक्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए? फिजिक्स में स्ट्रेटेजी सीधी सी है। सबसे पहले तो आप जब 11th 12th करते हैं तो आप पूरे टॉपिक्स को कवर करें। एक चीजें थोड़ी सी खराब रही हैं कई स्कूलों में, मैंने नोटिस किया है, देखा है। कोर्स कंप्लीट नहीं होते हैं टाइम पे, कोर्स अगर हो भी गए तो बहुत ज्यादा खींच के हो जाते हैं। तो मैक्सिमम ट्राई तो ये करना चाहिए कि पूरे टॉपिक के थ्रू आप जाएं। सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन देखे, हाँ ये 2004 में रिपीट हुआ था। जनरली हम लोग में नीट में क्या होता है कि 45 क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स के। 45 में से कहा जाता है कि 15 से 20 क्वेश्चंस जो होते हैं जेई मेंस के होते हैं, IIT के। तो प्रीवियस 10 ईयर के आप जेई मेंस के पेपर लगा लें या नीट के लगा लें, रिपीट होंगे तो कई बार लड़के उसको रट जाते हैं। मीन्स उसके क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आंसर से याद कर लेते हैं। वो ठीक है, वो आप कर लिए तो ठीक है, अगर आ गया तो टाइम बचेगा, आप लगा ले। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जानना होगा, तो पूरा थ्योरेटिकल पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े। और जब एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप पूरे क्वेश्चंस पे जाए। मैक्सिमम टाइम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैक्सिमम बनाने चाहिए, और साथ में उन क्वेश्चंस को टच करने चाहिए जो नीट के लेवल के अकॉर्डिंग चलते रहे। जैसे कोई टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, उसके क्वेश्चंस को बनाए। तो प्रिपरेशन के लिए रिसोर्सेस आपने क्या क्या यूज किए थे, या प्रिपरेशन में सिर्फ रिसोर्स, एनसीईआरटी या उसके लिए कोई और नोट्स या साइड बुक? नीट की प्रिपरेशन में बायोलॉजी के लिए तो मैंने प्योर एनसीईआरटी ही पढ़ा। अपार्ट ऑफ दिस मेरे पास एलन के मॉड्यूल्स थे, आकाश के मॉड्यूल्स थे, जो कि जो एक्स्ट्रा चीजें होती थी उन्हीं को मैं केवल पढ़ता था, सब चीजों को नहीं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो मैंने प्योर मॉड्यूल्स को बनाया, आकाश के मॉड्यूल्स को बनाए मैंने, एलन के मॉड्यूल्स मैंने बनाए हैं। इसके अलावा कई सारे बुक्स मैंने कॉम्पिटिटिव बनाए। जैसे कि एक मैग्रा हिल बुक आती है केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, मैंने वो दोनों भी बनाई थी। तो ये सब बुक्स को मैंने यूज किया था। तो एज ए आपको सबसे पहले इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि नहीं, मुझे नीट एग्जाम क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है? आप अपनी बात को फिर से रिपीट करिएगा तो। जैसे आपको पहली बार इंस्पिरेशन, मतलब आपको इंस्पिरेशन, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था कि नहीं आपको नीट क्रैक करना है और डॉक्टर ही बनना है? डॉक्टर ही बनना है ऐसा नहीं था, मुझे बेटर करना है। मैं जब पहली बार नीट देने गया था तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा हूँ हो ही जाएगा। जरूरी नहीं है, कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है। तो इंस्पिरेशन तो यही था कि अपना मैं पढ़ता था, देखता था स्टूडेंट्स को, देखता था कि तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शंस के बाद फिर कॉलेज में जाते हैं, उनका ट्रेंड अच्छा रहता है, उनकी डिमांड भी है। आजकल एडवर्टीजमेंट बहुत होते हैं,
लोग एडवर्टाइजमेंट में बहुत जाते हैं, ये आज के दिन के समय का जो है सबसे बड़ा चीज़ है। सो वो इन्फ्लुएंस था, कह सकते हैं उसको। और डॉक्टर ही बनना ऐसा नहीं था, मैंने कई फील्ड्स में ट्राई किया। जैसे मैंने बताया कि मैंने एग्रीकल्चर, बीएचयू एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया था। इसके अलावा मैंने वीआईटी बेलोर का भी एग्ज़ाम दिया था। मेरे रैंक उसमें 5400 कुछ के अराउंड थी। मुझे मेन कैंपस मिल रहा था। वीआईटी एक टॉप प्राइवेट कॉलेज है आज के डेट में इंडिया में। अगर बीटेक देखा जाए या बायोटेक्नोलॉजी का ग्रुप देखा जाए तो उसके लिए एक अच्छा कॉलेज है, तो मैंने वो भी दिया है। और इसके अलावा मैंने वेटनरी के भी ऑल इंडिया काउंसलिंग्स कराए हुए हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, बट ये था कि मुझे बढ़िया करना है। तो जब मार्क्स मेरे अच्छे आ रहे हैं तो मैं टॉप की ओर फिर मूव कर गया, टॉप यानी कि एमबीबीएस की तरफ। तो आपने काफी सारे एग्जाम दिए हैं, इससे ये पता चलता है कि आप काफी हार्ड वर्किंग थे। तो अंकुल जी, मेरा अगला क्वेश्चन ये है जो कि हर एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉमन होता है। हर एस्पिरेंट्स अपने आप से ये पूछता है कि ये जो डिस्ट्रैक्शन शब्द होता है, ये डिस्ट्रैक्शन से मतलब कैसे दूर रहे वो, और आपका नेटवर्क प्रिपरेशन का के इशू टाइम हो रहा है, आपका भी ये कोई क्वेश्चन आपको। डिस्ट्रैक्शन? नहीं, डिस्ट्रैक्शन तो नहीं। ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा क्रिकेट का इंटरेस्ट है, तो एग्जाम्स जो हम लोग के होते हैं वो मई के समय में होते हैं। और उस समय थोड़ा क्रिकेट मैच, आईपीएल्स हो गए या मैच हो रहे हैं, तो मैं उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता था। पार्ट ऑफ दिस, और कोई पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरा। और इस डिस्ट्रैक्शन का क्या सोल्यूशन है हमारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए? अपने आप पे कंट्रोलिंग या कोई डिस्ट्रैक्शन, और? देखिए डिस्ट्रैक्शन तो ऐसा चीज है, जैसे मुझे क्रिकेट का देखने का शौक है, तो मैं जानता हूँ कि बहुत ट्राई करने पे भी कंट्रोल अगर कर भी लिए तो दिमाग में चलते रहेगा कि क्या हो रहा है। तो बेटर ये है, अगर आपको मैच देखना है, मान लीजिए मैच रात में है 6 बजे से या 8 बजे से, तो मॉर्निंग में आप अपना पढ़ाई करिए, जो पर डे के आपके टारगेट्स हैं उनको अचीव करिए। आफ्टर दैट जो आपको देखना है आप देखिए। दिन भर में कोई 24 आवर्स नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर 6 आवर्स या 1 घंटा भी दिमाग से पढ़ा जाए तो वो बेनिफिशियल होता है, कोई भी चीज़ याद रखने के लिए, समझने के लिए। तो अंकुल जी, बेसिकली ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे बात कर हमें और भी अच्छा लगा, और हमें आशा है कि हमारे नीट एक्सपीरियंस को आपकी ये जर्नी और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पसंद आई। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जाते जाते आप अपनी तरफ से कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन टिप्स बताते जाइए, जो कि आने वाले हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स और जो कि आपके जूनियर भी हो सकते हैं एम्स देवघर में, उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए नीट के लिए? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सीधा सा है। आप पहले कोई भी एक चीज़, सबसे खराब ये मैंने देखा है आजकल तैयारी में, कि बहुत सारी किताबें लोग खरीद लेते हैं। कोई टीचर ये किताब सजेस्ट कर दिया, कोई दूसरा सजेस्ट कर दिया, आप अपने दोस्त को देखते हैं वो ये बुक बना रहा है, मैं नहीं बना रहा हूँ। आपको दो चार क्वेश्चन उस बुक के अच्छे लगे, ऐसे करते करते 4-5 किताबें हो जाती हैं। थ्रू आउट द ईयर अगर आपको रिवाइज करना है तो आप 5 किताब नहीं कर सकते। तो आपको सिंगल माइंडेड चलना होगा, आपको करना क्या है। तो आप पहले चीज तो कोई एक चीज पे फोकस करिए, कौन सी बुक आपको पढ़नी है। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के पार्ट में ज्यादा कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मॉड्यूल्स में बहुत एक्सेस दिया होता है, उतने की आपको जरूरत नहीं है। उससे बेटर आप 20 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस बना ले, वो आपको बढ़िया आइडिया देंगे। फिजिक्स के लिए मैक्सिमम 2 बुक्स। आप या तो आकाश का या एलन का मॉड्यूल ले लीजिए, या फिर बढ़िया बुक्स आती हैं अभी के ट्रेंड के समय में। मुझे लग रहा है एमटीजी की जो एक क्वेश्चन बैंक आती है, नीट चैंपियन, मैंने उस बुक को भी यूज़ किया था, मुझे वो पर्सनली अच्छी बुक लगी। आपका दूसरा हो सकता है, टीसी पांडे की भी आती है फिजिक्स की बुक, कई स्टूडेंट्स उसको भी फॉलो करते हैं, मैंने भी उसको फॉलो किया था। तो आप इन बुक्स को यूज़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि 3-4 बुक हो जाए, कोई एक या मैक्सिमम दो, क्योंकि आपको फिर रिवाइज भी करना है एंड ऑफ द ईयर। और केमिस्ट्री में मेरा यही रहेगा, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री आपका प्रैक्टिस पे है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड है। मेन आपको मेहनत करनी होगी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक बहुत जल्दी कोई भी भूल जाता है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको वीकली 1 या 2 बार आपको रिवाइज करना ही होगा, जितने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक है इनको। और ऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो ये मतलब कि जैसे रिएक्शन देखे नहीं कि आपको आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि जनरली मैकेनिज्म सबको याद हो नहीं पाता है। सो यही स्ट्रेटेजी है। इन चीज़ों को आप वीकली देखें तो केमिस्ट्री आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अंकुल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और तो फिर हम इन फ्यूचर आपके साथ और भी सेशंस करेंगे जो कि हमारे नीट एक्सपीरियंस के लिए होगा।